हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीलू रोहिणी व्लॉग्स। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रों की अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अष्टमी को दुर्गा माँ के किस स्वरूप की पूजा होती है और साथ ही साथ जानेंगे महागौरी की पूजन विधि और महत्व। दोस्तों, आज नवरात्रि का 8वां दिन है और 8वें दिन दुर्गा माँ के महागौरी रूप की पूजा की जाती है और कन्या पूजन किया जाता है। आदि शक्ति श्री दुर्गा का अष्टम रूप श्री महागौरी है। माँ महागौरी का रंग अत्यंत गौण वर्ण है, इसलिए इन्हें महागौरी के नाम से जाना जाता है। मान्यता के अनुसार अपनी कठिन तपस्या से माँ ने गौर वर्ण प्राप्त किया था, तभी से इन्हें उज्ज्वला स्वरूपा महागौरी, धन ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमयी, त्रिलोक पूज्य मंगला, शारीरिक मानसिक और सांसारिक ताप का हरण करने वाली माता महागौरी का नाम दिया गया। अब जानते हैं महागौरी का स्वरूप कैसा है। माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप महागौरी का देवी महागौरी का अत्यंत गौरवर्ण है। इनके वस्त्र और आभूषण आदि भी सफ़ेद ही हैं। महागौरी का वाहन बैल है। देवी के दाहिने ओर के ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाएं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनका स्वभाव अति शांत है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी हुई है। अब जानते हैं महागौरी का पूजन का महत्व। आदि शक्ति देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप की पूजा करने से सभी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। माँ महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधना से दाम्पत्य सुख, व्यापार, धन और सुख समृद्धि बढ़ती है। मनुष्य को सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ये भक्तों के कष्ट जल्दी ही दूर कर देती है एवं इनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। ये मनुष्य की वृत्तियों को सत्य की ओर प्रेरित करके असत्य का विनाश करती है। भक्तों के लिए ये देवी अन्नपूर्णा का स्वरूप है, इसलिए अष्टमी के दिन कन्याओं की पूजन का विधान है। अब जानते हैं महागौरी की पूजन विधि। अष्टमी तिथि के दिन प्रातः काल स्नान ध्यान के पश्चात महागौरी की पूजा में श्वेत, लाल, गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें एवं सर्वप्रथम कलश पूजन के पश्चात माँ की विधि विधान से पूजा करें। देवी महागौरी को चंदन, रोली, मौली, कुमकुम, अक्षत, मोगरे का फूल अर्पित करें व देवी के सिद्ध मंत्र श्री कलिहि वरदाय नमः का जाप करें। माता के प्रिय भोग हलवा, पूरी, चना एवं नारियल का प्रसाद चढ़ाएं। फिर 9 कन्याओं का पूजन करें, उन्हें भोजन कराएं। माता रानी को चुनरी अर्पित करें। सुख समृद्धि के लिए घर की छत पर लाल रंग की ध्वजा लगाएं। अब जानते हैं महागौरी का प्रिय पुष्प। माँ महागौरी को पूजा के दौरान सफ़ेद, मोरपंखी या पीले रंग का पुष्प अर्पित करना चाहिए। ऐसे में माँ दुर्गा को चमेली व केसर का फूल अर्पित किया जा सकता है। महागौरी हिंदू देवी महादेवी के 9 दुर्गा स्वरूपों में 8वां रूप है। नवरात्रि के 8वें दिन इनकी पूजा की जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार महागौरी अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति रखती है। दोस्तों, अब जानते हैं नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन का क्या महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि माता दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए कन्या पूजन करना बहुत ही शुभ माना गया है। कन्याओं का पूजन करने से माँ दुर्गा की कृपा हमेशा बनी रहती है, इसलिए नवरात्रि में कन्या पूजन करने का विशेष महत्व माना गया है। दुर्गा अष्टमी के दिन हमें सुबह माँ महागौरी की पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि इससे घर की गरीबी दूर होती है और सभी बाधाओं से छुटकारा मिलता है। 3 साल की कन्या को त्रिमूर्ति का रूप माना जाता है। कहते हैं कि 3 साल की कन्या की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। धार्मिक मान्यता है कि घर में सुख शांति के लिए 4 साल की कन्या का पूजन करना बेहद शुभ होता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप जान गए होंगे कि चैत्र नवरात्रि की अष्टमी को दुर्गा माता के किस स्वरूप की पूजा होती है और साथ ही साथ पूजन विधि और महत्व भी जान गए होंगे। और इस वीडियो में मैंने कन्या पूजन का महत्व भी बताया है। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली